नमस्कार, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं बॉडमास इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है वो होता है मल्टीपल काउंसलिंग साइट्स, मल्टीपल टेस्ट और इनको बैलेंस करना। साथ ही आपको कॉलेज की फीस और प्लेसमेंट को बैलेंस करने के लिए आरओआई देखना जरूरी होता है। इन सारे फैक्टर्स को एनालाइज करने के बाद ही आपको एडमिशन लेना चाहिए ताकि आपको पढ़ाई के बाद अच्छा प्लेसमेंट भी मिले। एक और फैक्टर मैं यहां पे बताना चाहता हूं, ऐसे स्टूडेंट्स जिनको स्कॉलरशिप, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड या बैंक लोन की जरूरत होती है, उनको इस फैक्टर को भी ध्यान में रखना होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको इन सारी चीजों के बारे में समराइज्ड फॉर्म में बताना चाहता हूं। डिटेल्स के लिए आप मेरे साथ 1-to-1 मीटिंग ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में एटलीस्ट इन फैक्टर्स के इंपॉर्टेंस उनको समराइज्ड फॉर्म में बताने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आप टॉप 10 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट हैं और जेईई मेन में 90 परसेंटाइल एंड अबव स्कोर किया है और आपकी उम्मीदें हैं कि आप बिटसेट में, एसआरएम जेईई में, एमईटी में जो मणिपाल का टेस्ट है, वीआईटी वेलोर का जो टेस्ट है, वीआईटी डबलई, इस तरह के एग्जाम में भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं और आपके लिए बजट का कोई कंसर्न नहीं है, तो आप इन सारे टेस्ट और इनको एनालाइज करते हुए आप टॉप कॉलेजेस का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसमें आप कॉमेड के को भी इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि उसके थ्रू भी आपको बैंगलोर के कुछ अच्छे टॉप के कॉलेज मिल सकते हैं। इन सारे एग्जाम्स में आपको एक बैलेंस बिठाना होता है और इन सारे एग्जाम्स के तहत आपको कौन सा कॉलेज, कौन सा कैंपस मिल रहा है, जैसे वीआईटी वेलोर में आपको कौन सा कैंपस मिल रहा है और कौन सा ब्रांच मिल रहा है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एसआरएम में क्या आपको मेन कैंपस मिल रहा है, मणिपाल का क्या आपको मेन कैंपस मिल रहा है, कॉमेड के से आपको कौन से कॉलेज मिल रहे हैं, अगर आपको आरवी, बीएमएस इस तरह का कॉलेज मिल रहा है क्या, और इन बैलेंस को देखते हुए साथ ही आपको दूसरे काउंसलिंग जैसे जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़ या उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए और उसमें भी आपको एनालाइज करना चाहिए आपको कौन सा टॉप का कॉलेज मिल रहा है। इसमें आप जीजीएस, आईपीयू इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो इन सबको देखने के बाद आपको लगता है कि आपको जो कॉलेज मिल रहा है, जो उसकी फीस है और जो उसका प्लेसमेंट है, आपको एक बेहतर आरओआई दे रहा है, तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। काउंसलिंग प्रोसेस भी काफी लंबा है। चॉइस फिलिंग में भी आपको मल्टीपल कॉलेज, ब्रांच, उसकी चॉइस फिलिंग करनी होती है। तो आपको इन सब फैक्टर्स को बहुत अच्छे से एनालाइज करते हुए काउंसलिंग करना चाहिए। जोसा की काउंसलिंग के बाद जो सीसैप का राउंड होता है, जिसमें बची हुई सीटें रहती हैं एनआईटी की, ट्रिपल आईटी की, उस पर भी आप एक नजर रख सकते हैं। सीयूईटी से भी अब आपको काफी सारे अच्छे कॉलेजेस की संभावना रहती है, तो सीयूईटी का भी टेस्ट आप लिख सकते हैं। अब इंजीनियरिंग के एग्जाम्स में मल्टीपल एग्जाम, मल्टीपल काउंसलिंग, फीस, प्लेसमेंट, इन सब के रिसर्च के लिए तालमेल बिठाना एक स्टूडेंट के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो आपको कुछ ट्रस्टेड साइट्स, ट्रस्टेड काउंसलर्स या आपको ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल पे जाकर रेगुलरली अपडेट्स और साथ ही ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन की भी जानकारी रखनी चाहिए। जब आप इतने काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि सीट मैट्रिक्स क्या है, पिछले साल किस तरह का कट ऑफ था। तो इन सब इंफॉर्मेशन को जमा करने के बाद ही आपको खुद से चॉइस फिलिंग करनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको कहा, चूंकि ये काउंसलिंग प्रोसेस में बहुत सारे पैरामीटर्स इन्वॉल्व हैं, तो आप किसी ट्रस्टेड काउंसलर की भी मदद ले सकते हैं। अगर आप एनआरआई, ओसीआई या पीआईओ हैं, तो आपको डासा की काउंसलिंग साइट्स और कुछ अच्छे टॉप के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी एनआरआई कोटा से ट्राई करना चाहिए। इस साल जेपी यूनिवर्सिटी नोएडा ने भी नेपाल और भूटान के स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा ऑफर रिलीज किया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और भी कई ऐसे टॉप के कॉलेज हैं जैसे बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बैंगलोर, जो नेपाल के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल पैकेज ऑफर करता है। तो इस तरह के टॉप कॉलेज में अगर आपको अच्छा पैकेज मिल रहा है तो आप उसके बारे में भी सोच सकते हैं। मैंने आपको कहा था आपको स्कॉलरशिप और एजुकेशन लोन, इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ते रहना चाहिए।
जैसे बिहार के अगर आप हैं तो वहां बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, झारखंड के स्टूडेंट के लिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, वेस्ट बंगाल में भी स्कॉलरशिप है। इसके अलावा कई और स्टेट में वहां के स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट तरीके के स्कॉलरशिप प्रोग्राम हैं। एजुकेशन लोन के लिए भी आपको बैंक या एनबीएफसी में किस तरह के इंटरेस्ट रेट पे आपको एजुकेशन लोन मिल सकता है, उसके बारे में भी आपको जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। और अगर आप इन सारी चीजों के लिए एक भरोसेमंद, रिलायबल, ट्रस्टेड काउंसलर की तलाश में हैं, तो बॉडमास एजुकेशन सारी ही चीजों में रिलायबल और ट्रस्टेड सर्विस ऑफर कर सकता है। तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इसके लिए आप रेगुलरली हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वहां वीडियोस देख सकते हैं। वेडनेसडे को शाम 5 बजे मेरे साथ लाइव सेशन अटेंड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी जाकर हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बॉडमास एजुकेशन से आपको इन सारी चीजों में मदद मिलती है। अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में 12th मार्क्स बेसिस पे भी एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके बारे में भी बॉडमास एजुकेशन आपको गाइड कर सकता है। कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जहां मैनेजमेंट कोटा से डायरेक्ट एडमिशन है, उसमें भी बॉडमास एजुकेशन आपकी मदद कर सकता है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलरली देखने के लिए आप बॉडमास इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।